अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज विषय शुरू कर रहे हैं चाइल्डहुड डिजीज, बाल्यावस्था का रोग। अवस्थाएं कितनी होती है इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी हम चाइल्डहुड डिजीज, बाल्यावस्था का रोग के बारे में पढ़ेंगे। बाल्यावस्था में रोग ज्यादा होता है। क्यों? बाल्यावस्था में रोग इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि संक्रमण के कारण बच्चे जमीन पर लेटते हैं, घूरते हैं, हाथ जहां तहां लगाते हैं। बच्चों में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होता है। इसी कारण से बच्चे संक्रमित ज्यादा होते हैं और विभिन्न प्रकार के बच्चों को रोग भी होता है। तो बच्चों का जो रोग होता है उसमें कुछ डिफिनेशन किया गया है, कुछ उसका कैटेगरीज कर दिया गया है, क्या क्या डिजीज बच्चों में पाए जाते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए, हम बताए हुए हैं खसरा, रूबेला, मम्स, पोलियो, रेबीज। ये पांच जो आप देख रहे हैं, ये पांच आपके जो हैं वायरल है। क्या है? वायरल। वायरल नहीं कहते वीडियो वायरल हो गया। वायरल, वायरल मतलब क्या है? हवा से। ये क्या है? विषाणु है। ये विषाणु है, ठीक है? जो कैसे फैलते हैं? हवा से। हवा में जो गंदगी है या जो हम छिपते हैं, ओपन पखाना पेशाब लोग कर देते हैं, तो इससे जो है एक खसरा, रूबेला, मम्स, पोलियो, रेबीज होता है। अब एक एक चीज को आप जानिए। जब तक एक एक चीज को आप जानेंगे नहीं तब तक आप ठीक से समझ पाएंगे नहीं। पहला क्या है? खसरा। अभी खसरा है क्या? यह भी एक संक्रमित रोग है। खसरा एक संक्रमित रोग है। कैसा संक्रमित रोग है? मैंने बता दिया हूं, वायरल विषाणु है। इसमें क्या होता है? खसरा में, खसरा में यह होता है कि 9 से 10 दिन तक, 10 दिन तक बच्चे को इसमें फीवर, बुखार रहता है और सर्दी टाइप का, खांसी टाइप का, सर्दी टाइप का हो जाता है, आंख भी लाल हो जाता है, चेहरा भी थोड़ा सा लालापन आ जाता है, यानी वह अपने आप को माने अस्त व्यस्त फील करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है। धीरे धीरे 10 से 15 दिन में जो है ये आपका खत्म होना शुरू होता है। तो एक खसरा है। दूसरा रूबेला। रूबेला, इसको जर्मन खसरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जर्मन खसरा। इसमें क्या है कि शुरू के दौर में जब माताएं गर्भवती होती हैं तो ज्यादातर इसको इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। और इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चों को माइक्रोसेफेलस, माइक्रोसेफेलस मतलब छोटा सिर वाला, मोतियाबिंद, या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड, या अनेक प्रकार का डिसेबिलिटी, एनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होने की संभावना बनी रहती है रूबेला में। जब गर्भावस्था में मां को हो जाए रूबेला या खसरा, की संभावनाएं बनी रहती है। अब यह है मम्स। ये भी क्या है? ये भी वायरल है। जैसे कहते हैं वीडियो वायरल हो गया, मतलब ये हवा से फैलने वाला रोग है मम्स। उसमें क्या होता है मम्स में? कौन बताएगा? यहाँ पे पट्टी कुछ लगा राइट, हाँ, ये स्वेलिंग आ जाता है, वो थोड़ा सा गिल्टी टाइप का हो गिल्टी जाता टाइप का। है जी राइट। और उसके बाद आगे है पोलियो। पोलियो क्या है? ये भी वायरल है, हवा से। जो मान लीजिए बरसात के दिनों में ज्यादा देखते हैं लोग गांव देहात में, जहाँ तहाँ शौचालय कर देते हैं, उसी कीड़ा मकोड़ा में से जो भी वायरल होता है, अगर किसी के मुख में चला गया तो ये फैल सकता है, पोलियो। और पांचवा है रेबीज। क्या है रेबीज? रेबीज वायरस के नाम क्या बताइए? कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से। बकरी, गाय, ये तो काटता नहीं है, इससे ही फैलता है। कैसे फैलता है? उसका लार से। हाँ, बकरी को मान लिया कोई बीमारी हो और वो चलते जा रही है, वो बीमार है, चलते जा रही है, उसका सलाइवा गिरते जा रहा है, पीछे से और अच्छी बकरियां आ रही है, चलते जा रही है, उसको बीमारी होते जा रहा है। होता क्या कि आके गाँव, हमारे गाँव में 200 बकरी मर गई। हम तो इतना मुर्गा पाले हुए, हमारा तो 50 मुर्गे मर गया।
सर ये रेबीज जो है या फिर रेबीज है तो इसका कुछ तो लक्षण बच्चे हाँ में दिखता हाँ है हाँ सर? हाँ, ये इसके सलाइवा में, जानवर के सलाइवा में लार में पाया जाता है। ये विषाणु, ये आपका जीव विषाणु जो है ये आपका उसके सलाइवा में पाया जाता है जानवर में, जिससे वो फैलता है। तो ये क्या इसका घाव वगैरह कुछ होता होगा? हाँ नहीं, इसमें क्या होता है ना, हर का अलग अलग रोग है। किसी महीने में त्वचा में लाल हो जाएगा, ठीक है, किसी महीने में उसे बुखार व फीवर आ जाएगा और वो गिर भी सकता है, मिर्गी भी आ सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। जब एक से अनेक डिजीज होना संभावना होती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको हम क्लियर बता दिए कि वायरल विषाणु जो है ये विषाणु है और ये हवा से इसलिए रोग कहते हैं। अब आ गया आपका, अब आ गई यहाँ, अब आ गई, हम इसको बताते हैं बैक्टीरिया। ये सब क्या है? बैक्टीरिया। इतने जो आप देख रहे हैं 6 से लेकर 14 तक, ये सभी बैक्टीरिया से फैलते हैं। बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। आने को क्या था? विषाणु, और ये है जीवाणु। ये क्या है? जीवाणु। जीवाणु है, आने ये जीव है। अच्छा। वायरल इन्फेक्शन था, और ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, एक ऐसा इन्फेक्शन है बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल में क्या क्या होता है? फंगस, इसे देखते हैं ना आप, बासी रोटी रख दीजिए, प्याज काट के रख दीजिए, सेब काट के रख दीजिए, किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक उसमें फंगस लग जाता है। पानी में देखिए फंगस लग जाता है, फूंदी हो जाता है। इसके बाद क्या है? अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्या है? तपेदी। तपेदी को क्या बोलेंगे? तपेदी को क्या बोलते हैं? कीवी। क्या बोलेंगे? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये कैसे फैलता है? जीवाणु से। अगर आपको टीबी है, हो सकता है एक दूसरे से खांसने से, तो है ही, हो सकता है। इसके बाद कुकर खांसी, हुकिंग कफ, अंग्रेजी क्या बोलते हैं? व्यक्ति खांसता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि खांसी में आपको कोई अंदर से लार वगैरह नहीं आता है। हाँ हाँ खाली करेगा, उसका यहाँ तक दुखे करेगा। सूखा खांसी। हाँ, बूढ़े लोग, हाँ, ओल्ड मैन। सूखा खांसी जैसे। सूखा खांसी। टेटनस, टेटनस कैसे फैलता है? वो हम सबको बताएंगे, अभी एक बार सुन लीजिए इसको। टेटनस कोई जख्म हो जाए या किसी तेजदार से कट जाए, नहीं कहते हैं ये कट गया, लोहा से कट गया है, टेटनस। क्यों? क्योंकि वो फैलता है टेटनस आपका किसी जीवाणु से, जो जीवाणु आपके लोहा, तांबा या कहीं रहते हैं, या किसी चीज से कट गया, किसी को या घाव से हो गया, घाव बहुत दिन पड़ा रहा, दिखाई नहीं, तो उसमें क्या होता है? उसमें जीवाणु आ जाते हैं, और उससे जो फैलता है उसे हम क्या कहते हैं कि आपका ये क्या है? तो ये आपका टेटनस है। अंतर जो क्या क्या सब ठीक लगता है, अंदर से मन नहीं ठीक लगता। कभी देखते हैं ना कि यहाँ पे हो जाता है ये, तो हम लोग कहते हैं कि वो अंदर से उठा, इसको रिली कहते हैं अंतर जो है। अंतर जो का मतलब है ऊपर से हम ठीक है, पर आंतरिक रूप से हम अस्वस्थ हैं, जो हमको अंदर से नहीं होता, बाहर से कुछ दिखता नहीं है। और क्या? हैजा। हैजा जब ऊपर नीचे दोनों चालू हो जाए, जो ऊपर नीचे दोनों चालू हो जाए, समझिए यह हैजा का रूप है। अभी आप डिटेल्स बताएंगे, अभी बस इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। इसके आगे क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफिलोकोकस, ये क्या है? जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनहेल जो हवा लेते हैं, इनहेल। एक्सहेल जो हम बाहर छोड़ते हैं। तो क्या हम लेते हैं, क्या छोड़ते हैं? कौन बताएगा? ये बोलता आपको, क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वेरी गुड। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो दोनों में दो चीज होता है। एक में क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकल, और एक में होता है स्टेफिलोकोकस। और अगर इसको देखिएगा आप दूरबीन से, नजर से, तो ये
आपका अंगूर के आकार का बहुत छोटा छोटा दाना होता है, जो हम लोग पता नहीं चलता, लेकिन उसको हम लोग लेते रहते हैं, निकालते रहते हैं, लेते रहते हैं, निकाल। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन आ गया किसी जीवाणु, तो उसमें आपका आपका गला फंसेगा। बड़ा खराब लग रहा है, ये सब हर रहा है, सब जल रहा है, नहीं कहते कहीं ये सब बड़ा खतर होता है। इसमें हाथ भैया मतलब तो यहाँ तक जल रहा है। कितनी अच्छी चीज है। आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन बेसिक चीज को आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे क्या है? सिफिलिस है ना, ये देखिए सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये भी एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या है कि आपका कभी भी किसी त्वचा पर फैल सकता है, जो देखते हैं कभी लाल दाना हो जाता है, कभी चौड़ासा हो जाता है, और लेकिन ज्यादातर असुरक्षित संभोग के कारण ये ज्यादा फैलता है, ये आपका सिफिलिस। इसके बाद जो है ऐसे ही सिर्फ असुरक्षित संभोग से नहीं है, ऐसे ही फैल सकता है। सपोज कोई त्वचा रोग हो गया या किसी कारण से किसी से हाथ में हाथ लग गया तो हो सकता है उसमें। आगे फिर है प्रोटोजोवन, मलेरिया। मलेरिया, ये मलेरिया क्या है बताइए? नहीं पता है तो मलेरिया हो गया। हाँ देखिए देखिए, थोड़ा बहुत सब जानते हैं, थोड़ा और जान लीजिए। 100% जानना जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को जानने की जरूरत है। इसके बाद आ गया आपका फंगस। फंगस है फफूंदी, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये भी क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। जैसे आप दही रखें, दही को ज्यादा दिन रखिए, देखिए क्या होता है? फंगस। रोटी को 3-4 दिन रख दीजिए, क्या होगा देखिए? वाइट वाइट। लेकिन बासी रोटी जब दूध में खाया जाए, इतना भरपूर विटामिन मिलता है, मानते हो कि नहीं? रात की रोटी को सुबह गर्म दूध में खाइए, तो फिर उसमें वो जो फंगस है ना, वो आपके लिए लाभदायक होगा। अर्थ का अनर्थ भी है। अब देखिए शुरू में बता दे रहा हूँ, हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। शुरू से क्या बता दे रहे हैं? एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस आप जान रहे हैं कि मस्तिष्क का बीमारी है, मस्तिष्क का ज्वर है। ये क्या है? इसमें मस्तिष्क में जो है प्रथम लक्षण क्या आता है कि जब बुखार होता है तो प्रथम लक्षण में हम चेतना अवस्था में हमारी चेतना, हमारा जो जागरूकता है उसमें कुछ कमी होने लगता है, यानी हमको फील होता है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें, हम अचेता अवस्था की ओर जाना शुरू करते हैं। इसके बाद क्या है? कभी कभी क्या है कि इससे ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति मानसिक मन भी हो सकता है, मानसिक बुद्धि की कमी हो सकती है। इस बात खसरा को मैंने पूर्व में ही बता चुका हूँ। और खसरा एक और होता है जो जर्मन रूबेला उसको कहते हैं, वो भी एक खसरा का रूप है। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक जर्मन रूबेला जो है इसमें जो है इफेक्ट कर सकता है आपका क्या माइक्रोसेफेलस हो सकता है, मोटापा हो सकता है, मोटापा हो सकता है, या फिर मन बुद्धि का दोष या एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी उत्पन्न हो सकता है। इसका डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया में क्या है कि बालक को 2, 3, 4 दिन तक उसमें क्या होता है? बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी होगा, बुखार होगा, और वह परेशान होगा, उसके चेहरे में नारापन भी आ जाएगी, वो अपने आप को एकदम फील आ जाएगा, अस्वस्थ फील करेगा, वो बेचैनी प्रकट करता है। और कुकर खांसी, कुकर खांसी में तो आप जान रहे हैं, हम लोग कहते हैं जो हुकी कब क्या बोलते हैं, सूखा कब, तो उसमें क्या होता है? खाना करते हैं, गला और हृदय में उसको ज्यादा प्रेशर उसमें पड़ता है। इससे क्या होता है? कभी कभी सांस में रुकावट आने की संभावना बनी रहती है। टेटनस को मैंने बता दिया कि टेटनस जो है वो हमारे कटे सटे और दवा के कारण या कुछ बीमारी, जख्म हो, घाव हो, जिसके कारण आपका बढ़ता है। टाइफाइड, टाइफाइड जो है इसमें भी वही होता है, बुखार लगता है, जिसको मियादी बुखार कहा जाता है। भूख कम लगेगा, जब बुखार लगेगा, भूख कम लगेगा तो निश्चित स्वाभाविक आप कमजोर होते जाएंगे, दिन पर दिन आपको ये कमजोर होते जाता है। आप हो सकता है कभी कभी उसमें पेट में दर्द भी हो सकता है, 1-2 महीने तक बुखार जल्दी चल सकता है, 3 महीना भी चल सकता है। इसके सही इलाज कराना पड़ता है। मम्स के बारे में मैंने आपको पूर्व बता दिया। इसमें क्या है कि आपका पेरिट्री ग्रंथ जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण मम्स होता है। और इसमें क्या होता है कि संक्रमण के ज्यादातर
लोग कहते हैं 18-19-20 दिन तक ये मांस का रहता है। रहता है। इसको इलाज कराने से 18-19 दिन में 15-20 दिन 20 डेज सुधार हो जाता है। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि इसमें जो संक्रमित होता है उसमें पहले बुखार आता है, बुखार आने के बाद उसमें शरीर पर छोटे-छोटे दाने हाँ छोटे-छोटे दाना हो जाते हैं। लेकिन ये अभी 2 से 3 माने 4 घंटे में आ जाता है और बहुत 2 से 3-4 दिन तक ये रहता है। इसमें भी काफी सुधार होता है, बशर्ते आपको चिकित्सक की सलाह में रहना पड़ेगा, अदरवाइज कभी इसमें जान भी जा सकती है। इसके बाद पोलियोमाइलाइटिस सीधा मैं बताता हूँ कि ये पोलियोमाइलाइटिस जो है ये आपका वायरल इन्फेक्शन है, तो हवा से होता है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये एक प्रकार का वायरल है और ये बैक्टीरियल नहीं है। इसमें क्या है कि ब्रेन सेल जो है वो प्रभावित हो जाता है और जिसके कारण हमारा अंग भंग आने आंतरिक अंग पैरालिसिस हो जाता है, जिसके कारण हम ड्रीपीलिया भी हो सकते हैं, क्वाड्रीपीलिया भी हो सकते हैं, पैराप्लीजिया भी हो सकते हैं, ट्राइप्लीजिया भी हो सकते हैं। हम लोग बोले समझ रहे हैं पैराप्लीजिया ट्राइप्लीजिया में पढ़ाया हम एक बार, लेकिन अभी टॉपिक आपका विषय आया नहीं, आगे आएगा तो विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। अब है कोलरा कहीं है ना इसमें, देखिए कोलरा एक इसमें कोलरा नहीं चल रहा है क्या? कोलरा समझ रहे हैं आप लोग? पहले लोग कहता था उस गाँव में मत जाओ, गाँव में बिगड़ गया है। हम बच्चा में थे तो हमारे चाचा जी बोले कह रहे गाँव में मत जाइए, गाँव में यार देखा बिगड़ल हवा गाँव में, बिगड़ल हवा गाँव में का, तो हमको लगा कि गाँव का सब बचपन में बदमाश होगा। गार्जियन लोग कहे कि गाँव बिगड़ल में मत जाना, तो हमको लगा ना सब वहाँ बदमाश होगा, इसलिए बोलते बिगड़ल होगा, बिगड़ल तो बदमाश होगा, एक तरह का सादा चकत्ता जो हाँ। तो होता क्या है इसमें कि हमको समझ में नहीं था, ये बहुत हाईली इन्फेक्शन है, एक आदमी को हो जाएगा और उसका संसार में जो है, जैसे कोविड था ना, ये वायरल था, तो ये ये भी हो सकता है जो होगा उसको हो जाएगा और इमीडिएट उपचार करना है, अगर नहीं करिएगा तो बोलते हैं कि पूरा गांव ही साफ हाँ मैंने हम तो कहा ना, जब बाद में पता चला कि एक गांव से एक दिन 3-4 वो लाश निकल रहा है, तो एक इतना कोहरा काफी माने ये है, इसमें उल्टी आता है, पैखाना भी होता है और माने शरीर से बहुत काफी पानी भी निकल जाता है। आज का तो चिकित्सा बहुत जागरूक हो गया, बहुत नजदीक नहीं हुई। एक समय में क्या था कि चिकित्सा की गाँव में कोई सुविधा ही नहीं थी, अभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाता था। बरसात के दिन में हमारा गांव से चिकित्सक यहाँ जाना है तो कोई साधन नहीं था, लोग खटिया पर टांग करके और ऐसे लेकर के नदी पार होकर उस पार जाता था चिकित्सक के यहाँ। और अगर किसी 10 गाँव में कोई वो डॉक्टर है तो उस डॉक्टर की इतनी चलती थी कि वो रपति बन जाता था उस जमाने में भी, क्योंकि माँ एक ही कोई और उसको कितना जानकारी है हमको आपको सबको मालूम है, लेकिन सबसे बड़ा काम वो करता था, तत्काल राहत देता था, इतना राहत देता था ताकि तुम 10 किलोमीटर डॉक्टर पास जा सकते हो। तो उस डॉक्टर महान है भाई, जो कम से कम हमारा 5 घंटे की जिंदगी बचा दे, तो अदरवाइज हम वही सुहा हो जाए। इसके बाद आपका है तपेदी, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदी ट्यूबरक्लोसिस शॉर्ट फॉर्म, हाँ आएगा 1 नंबर, टीबी फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद क्या है? फीवर, सर्दी जुकाम। भाई फीवर तो आम है, वो तो 15 दिन एक महीना बच्चों को आ जाता है, थोड़ा सा उसका जो ये है मेनू उसमें बदलाव कर दिए फीवर आ जाएगा। सर्दी जुकाम आम बात है, चाहे गर्मी का दिन हो, सर्दी का दिन हो, बरसात का दिन हो। कान का संक्रमण बच्चों को ज्यादा होता है, क्यों? माँ जो है ना, कैसे बच्चे को किस तरह से दूध पिलाना चाहिए, माँ बच्ची बताइए। सर बच्चे को बैठ करके दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर सोते समय पिलाना, जो दूध है ना सर कान में जाने से वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। वेरी गुड। कैसे पिलाना चाहिए? आप तो माँ है, बताइए। बच्चे को दूध पिलाने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री बेस्ट, और जब भी दूध पिलाए तो ये लाज शर्म से नहीं, हम कैसे ये साइकोलॉजी है, जब भी बच्चे को पिलाए तो एकदम एकांत में आप पूरा मन हो गए, अब बच्चे को सहाते रहिए,
उस बच्चे को इतना मेंटल फ्रेशनेस फील होगा, उतना गुड फील करेगा कि हम तो मैया के आंगन में शांति के शिविर में करुणा के गोद में सोए। यह शब्दार्थ हो जाएगा। माँ आप लोग हैं, बताना हमको पड़ता है क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं, पढ़े हो तो हो सकता नहीं होती। बच्चा प्यार का भूखा होता है। जब आप अस्पताल में बच्चे को लगाते हैं तो एक स्वर्ग का अनुभूति उसमें होता है, और जब उसको आप सहलाते हैं तो उसकी अनुभूति तो अपरंपार हो जाता है। इसके बाद बस बच्चे लोग क्या होता है ना, खेलता कूदता है, उसका हाथ बहुत काफी गंदा होता है। अब बच्चा को आता है कुछ ना कुछ मुंह में लगा देना या कुछ खा लेना या नीचे से कुछ आगे गलती से खा लेना, तो उस स्थिति में बच्चा संक्रमित होने की संभावना ज्यादा रहता है। इसलिए मैं आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताया, इसको एकदम याद रखें। इसमें से आपका 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा। दिस द टेक्निक ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। ये टेक्निक है परीक्षा पास करने की। 15 नंबर का क्वेश्चन मैंने आज डील कर दिया। ओके, जय हिंद, जय भारत। बंद कर दिए।